Hello friends, welcome to Export Import Learning channel. In previous session, we understand how we can approve the BL draft. Okay, BL draft कैसे अप्रूव करते हैं? तो जो भी कमर्शियल इनवॉइस में डिटेल्स होती है वही सेम टू सेम डिटेल हमें BL ड्राफ्ट में शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन जब शिपिंग लाइन को देते हैं उस टाइम सेम टू सेम डिटेल हमें शिपिंग लाइन को देनी है। अगर इसमें मिसमैच होता है तो जो इम्पोर्टर है उसको शिपमेंट छुड़वाने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो लास्ट सेशन में बिल ऑफ ड्राफ्ट समझा था, इस सेशन में हम समझेंगे कमर्शियल इनवॉइस जो बनाते हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है और हम उसको किस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो बिल ऑफ lading यहाँ पे, सॉरी कमर्शियल इनवॉइस यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ओके, सो इस प्रकार से ये एक फॉर्मेट होता है, सिंपल होता है। इफ यू नीड द कमर्शियल इनवॉइस सिंपल यू कैन कमेंट्स, सो आई कैन शेयर द PDF कॉपी। ओके, कमेंट्स योर ईमेल आईडी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस प्रकार से कमर्शियल इनवॉइस का एक फॉर्मेट होता है, इंटरनेशनल कमर्शियल इनवॉइस का। ठीक है, वैसे हम एक्सेल में इसको इजीली बना सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है। मैंने इसके वीडियो भी बना रखे हैं, तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको हाउ वी कैन प्रिपेयर कमर्शियल इनवॉइस, FOB का अलग बना रखा है, CIF का अलग बना रखा है। सो यू कैन चेक आउट हाउ यू कैन प्रिपेयर द कमर्शियल इनवॉइस इन एक्सेल। ठीक है, और प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो अब हम यहाँ पे PDF फॉर्मेट देख रहे हैं, उसका थोड़ा इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एड्रेस आएगा वो किसका आएगा? हमारी कंपनी का आएगा। यहाँ पे हम एक्सपोर्टर हैं, हम कमर्शियल इनवॉइस प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा ही एड्रेस आएगा। ठीक है, हमारी कंपनी का नाम आएगा। अब इधर जो डिटेल आएगी वो आप देख लेते हैं। डेट आएगी, इन विच डेट वी आर प्रिपेयरिंग द कमर्शियल इनवॉइस, देन कमर्शियल इनवॉइस नंबर। ओके, देन वे बिल, वे विल भी इसमें डाल सकते हैं लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये इंटरनेशनल कमर्शियल इनवॉइस के लिए। PO नंबर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो PO आपका जो बायर है, आप उस बायर ने जो PO नंबर आपको दिया है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। अब आएगा टर्म ऑफ सेल, इनको टर्म्स। ठीक है, आपकी शिपमेंट किस टर्म पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, जैसे FOB हो गया, CIF हो गया, DDP, FOC, ये आप डाल सकते हो। रीजन पर एक्सपोर्ट, तो ये तो कमर्शियल शिपमेंट है तो जस्ट है, ये कॉलम इसमें नॉर्मल कमर्शियल यूनिवर्स के कॉलम में नहीं रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं सोल्ड टू। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारे बायर का एड्रेस मतलब सेलर का एड्रेस है, मतलब कि हम बेच रहे हैं, हमारा हमने कमर्शियल इनवॉइस प्रिपेयर किया है। लेकिन यहाँ पे सोल्ड टू किसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई बाइक का पार्ट्स बनाते हैं और होंडा को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, होंडा जापान, तो यहाँ होंडा जापान का एड्रेस आएगा। ठीक है, तो वो पूरी डिटेल्स का नेम एंड एड्रेस विथ टैक्स ID एंड डिटेल्स आप यू कैन सी इन द स्क्रीन, ये बेसिक डिटेल वहाँ पे आ जाएगी। उसके अलावा आपकी करेंसी कोड आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप जहाँ पे टोटल आपका वैल्यू होगा उसको करेंसी वाइज लिख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, शेयर पर्सन और वाया ये। नंबर ऑफ पैकेजेस इंपॉर्टेंट है एंड टोटल वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कितना वेट है शिपमेंट का वो वी हैव टू इन्फॉर्म हियर। यूनिट, ठीक है, जैसे हम बाइक के कुछ पार्ट्स भेज रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ यूनिट है ये। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, जैसे नंबर है तो नंबर में लिखेंगे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट कई बार चीज़ें होता है, UM बहुत इंपॉर्टेंट होता है। UM में आपका नंबर्स भी हो सकता है, किलो KG हो सकता है, इसके अलावा आपका हो सकता है लीटर हो सकता है, और यहाँ पे आपका और भी कई तरह का से होता है वो। आप यहाँ पे आप देख सकते हो, कभी देखोगे एक डिटेल तो ये वो यहाँ पे आएगा। जैसे हम यूनिट है नंबर, तो नंबर ऑफ पैकेज यहाँ डाल देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शंस तो पार्ट ऑफ बाइक्स लिख सकते हो, पार्ट्स का एक्चुअल नाम क्या है वो लिख सकते हो। HSN कोड आपको मेंशन करना है। इसका यूनिट प्राइस एक पीस की कितनी है, वैसे एक प्राइस की मल्टीप्लाई इनटू टोटल यूनिट, सो वी विल कैलकुलेट हियर द टोटल वैल्यू ऑफ द शिपमेंट। ठीक है, यहाँ पे ये कॉलम आपका फिल हो जाएगा। उसके बाद आएगा आपका सब टोटल, यहाँ पे आ जाएगा। टैक्स, अगर हम हमारा जो इनवॉइस हम इंडियन गवर्नमेंट की पर्पज से बना रहे तो हमें टैक्स डिक्लेयर करना होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर डिस्काउंट या कुछ है तो वो भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले चीज मोस्टली कॉलम आते नहीं है। अब आएगा आपका फ्रेट, शिपिंग लाइन एंड हैंडलिंग चार्जेस। यहाँ पे फ्रेट आएगा। अगर CIF शिपमेंट बना रहे, CIF की आप बनवा रहे हो कमर्शियल इनवॉइस,
को फ्रेट भी डिक्लेयर करना होगा। तो शिपमेंट एक्सपोर्ट करने से पहले हम अपने एजेंट से फ्रेट ले लेंगे कि आप हमारे कार्गो कंटेनर को पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक पहुंचाने का कितना फ्रेट लोगे, तो फिर वो हम जो टोटल कार्गो की गुड्स की वैल्यू है उसमें फ्रेट जोड़ देंगे और इंश्योरेंस जोड़ देंगे, क्योंकि शिपमेंट हमारी CIF है, टोटल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी डिटेल्स हम बना के शिपर की डिटेल और साइन स्टैम्प करके वी कैन सेंड दिस कमर्शियल इनवॉइस टू अवर बायर। ठीक है, तो दिस इज द वेरी सिंपल वे ऑफ प्रिपेयरिंग द कमर्शियल इनवॉइस। द PDF copy you can ask me and comments me for the uh, if you need this PDF copy, so mention your email ID. I will share this format of commercial invoice. So guys, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।